हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपने किसी प्लॉट का या किसी ज़मीन का रजिस्ट्री कराया है, बेनामा कराया है या केवाला आपने उसका किया है और बाद में आपको ये पता चलता है रजिस्ट्री होने के बाद कि जो बेनामा हमने कराया उसमें क्या है, कोई ना कोई गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है। तो जो गलती आपकी रजिस्ट्री के वक्त हुई है तो आप उसे बाद में कैसे ठीक करा सकते हैं। गलती वो नाम से जुड़ी हो सकती है, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है बेची है उसके क्षेत्रफल में गलती हो सकती है, या उसकी चौहदी में गलती हो सकती है, या प्लॉट का नंबर सही नहीं लिखा गया, या ज़मीन का खसरा नंबर सही नहीं लिखा गया। बहुत सारी मिस्टेक किसी भी तरह की अगर रजिस्ट्री के दौरान कोई गलती हो जाती है तो आप उसे कैसे ठीक करा सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा है और मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक ये है कि अगर रजिस्ट्री के दौरान जब हम किसी प्लॉट की या ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तहसील के अंदर और हम रजिस्ट्री करा भी लेते हैं तो बाद में पता चलता है जब हम अपना नया बेनामा देखते हैं कि यार इसमें तो क्या है, ये गलती हो गई है, चाहे वो नाम से जुड़ी हो, उसके क्षेत्रफल से जुड़ी हो, या क्या है उसकी सीमा से जुड़ी हो, कुछ भी कैसे भी गलती हो सकती है। तो आप उसे कैसे ठीक करा सकते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप उसका क्या है ततिम्मा करा सकते हैं, ततिम्मा, या आप उसकी री रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब री रजिस्ट्री तो बड़े आसान है कि आप उसको क्या है जाके दोबारा उसी ज़मीन की दोबारा से रजिस्ट्री करा लें। लेकिन जो ततिम्मा है उसको कराने में क्या है, थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार है वो आपको बहुत सारी बातें बताएगा। आपको बोलेगा कि भाई नहीं, दोबारा है, आपने क्या है इसका स्टाम्प पेड करना होगा, ठीक है, आपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएगा। ततिम्मे की भी प्रक्रिया सेम वही रहेगी जो रजिस्ट्री बेनामे कराते वक्त होती है। आप तहसील में जाएंगे, अपनी अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ये दो ही पार्टी होती है, एक ज़मीन बेचने वाली एक खरीदने वाली। दोनों अपने आधार कार्ड लेके साथ जाएंगे, साथ ही साथ फ़ोटो लेके साथ जाएंगे, ज़मीन से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। साथ में दो गवाह आप साथ लेकर जाएंगे। आप वकील को हायर करेंगे, वो आपसे कुछ चार्जेस लेगा और आपकी क्या है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी करके क्या है आपको रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने आपके बयान करवाएगा, फिंगरप्रिंट कराएगा। इसके बाद क्या है आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा रजिस्ट्री का प्रोसेस है। सेम ऐसा ही प्रोसेस ततिम्मे का भी रहने वाला है। आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स, बेचने वाले के भी खरीदने वाले के भी, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चाहे वो प्लॉट हो या कृषि भूमि हो, और दो गवाह लेके आप जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस में। वकील को आप हायर करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएंगे और जाके क्या है रजिस्ट्रार के सामने आप पेश होंगे। लेकिन रजिस्ट्रार साहब आपसे क्या है कुछ सवाल कर सकता है। वो आपको बोलेगा कि भाई आपने पहले ख्याल क्यों नहीं रखा, क्यों ध्यान नहीं दिया, अब ये नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी बातें वो आपको बताएगा। वो आपको बोलेगा नहीं, इसका तो दोबारा ही क्या आपको दोबारा से नई री रजिस्ट्री करानी होगी, या फिर क्या है आपने अगर आप इसमें कराना चाहते हैं दोबारा आपको क्या है इसका स्टाम्प भरना होगा, दोबारा फीस पेड करनी होगी। ये बहुत सारी बात वो आपको बता सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में स्टाम्प दोबारा ही उसको बनवाना पड़ेगा। देखिए, ये रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसे है। वो आपकी बात को क्या, आपकी रिक्वेस्ट को मान के क्या है उसी में जो स्टाम्प आपने पहले पेड किया है उसी के ऊपर क्या है वो कोर्ट फीस लेके उसको क्या है दोबारा से ततीमा करके उसमें जो बदलाव है, जो गलती हुई है उसको ठीक करा सकता है, ठीक है। ये एक फॉर्मेलिटी है इसके ततीमे की, अगर कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये प्लॉट होगा, अगर आपकी ज़मीन में कोई गलती हो गई है, खतौनी में नाम गलत आ गया, हिस्से गलत आ गए, आपका हिस्सा कम है, ज़्यादा चढ़ गया, ज़्यादा है कम चढ़ गया, नाम गलत हो चुके हैं, ठीक है, टोटल जो रकबा है जो एरिया उस पर चढ़ा वो गलत है, ये बहुत सारी क्या है गलतियाँ हो जाती है। तो खतौनी में अगर आपने क्या है चेंज कराना है तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटी अलग है, और जो रजिस्ट्री है बेनाम है उसकी फॉर्मेलिटी अलग है। अगर आपने खतौनी में यानी कि जो आपके ज़मीन के कागज़ है कृषि भूमि उसमें कोई बदलाव कराना है, चाहे वो गलती नाम से जुड़ी हुई हो, हिस्सा गलत चढ़ा हुआ हो, या क्या है टोटल रकबा गलत चढ़ा हुआ हो, या नाम किसी का ज़मीन किसी के कुछ इस तरह की बदलाव हो चुका है, तो आप क्या है दुरुस्ती का केस डालेंगे, वाद दायर करेंगे तहसीलदार के यहाँ पे, उसकी रिपोर्ट लगाएगा लेखपाल कानून को तहसीलदार। ये फॉर्मेलिटी होने के बाद में क्या है वो बाद में
कंप्यूटर पे जाके चढ़ती है, उसके बाद उसमें बदलाव हो सकता है। उसमें प्रक्रिया में क्या है, टाइम लग सकता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। खतौनी में जो चेंजिंग होती है वो तो आपके जो काम करने वाले अधिकारी उस पर ऊपर डिपेंड करता है, और आपका वहाँ क्या होल्ड है उसके ऊपर भी है तय होता है। पैसा उसमें कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ऑफिसों में जो बाबू बैठे हैं वो बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन बेनामे रजिस्ट्री में जो बदलाव, जो गलतियाँ हुई उसको ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए उसमें टाइम इतना नहीं लगता। उसमें तो क्या है, आप जाएंगे सेम डे में 2-4 घंटे में ही आपका तर्तीमा होकर क्या है बिल्कुल आपका काम ख़त्म हो जाता है, और अगले दिन क्या है आपको नया डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि सर प्लॉट की जो रजिस्ट्री थी बेनामा था उसमें गलती हो चुकी थी, अब हमें कितने दिन के अंदर अंदर वो गलती सुधार करवा सकता है। तो देख लिए बेनामी की जो गलती है वो आप 1 साल के अंदर अंदर आपने क्या है उसमें चेंजिंग कराना होता है। बाद में क्या है आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खतौनी की जो गलती है वो तो आम है, जो वहाँ बैठे हुए हैं ना काम करने वाले, वो अक्सर 95% लोग ऐसे हैं जिनकी खतौनियों में क्या है गलती है। किसी का नाम गलत, किसी के हिस्से गलत, और हिस्से की तो ऐसी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो फॉर्मेलिटी अलग और रजिस्ट्री की फॉर्मेलिटी अलग, दोनों अलग अलग काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रजिस्ट्री में गलती होगी तो आप उसको ठीक नहीं करा सकते, ठीक करा सकते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपकी गलती ठीक होगी। बस थोड़ा आपने क्या है आपके ऊपर पैसों का बर्डन लगेगा, टाइम आपका खर्च होगा। सेम तहसील में जाना, आपने 2 गवाह साथ लेके, बेचने वाले खरीदने वाले के आधार कार्ड फ़ोटो लेके, यही गवाहों के भी आधार कार्ड फ़ोटो इसमें लगेंगे। तहसील में जाइए, सेम डे आपका ततीमा जो आपकी रजिस्ट्री है वो बड़े आसान तरीके से हो जाएगी। पैसा अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फीस आपने पेड की है उसी के ऊपर भी कर सकता है, और क्या है अलग से भी क्या है स्टाम्प वो आपसे भरवा सकता है। लेकिन अगर गलती 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने पहले की है तो उसमें बड़े आसान तरीके से वो बदलाव कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना बाद में क्या होता है, बस आप समझ रहे हो ऑफिसों का मामला ऐसा ही होता है, बगैर ले दे कोई काम इतनी जल्दी से नहीं होता जितना हम सोचते हैं। 1 साल के अंदर आप अपने बेनामे में क्या है परिवर्तन करा सकते हैं, चेंजिंग करा सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। अगर ततीमा नहीं होता तो आप क्या रजिस्ट्री तो उसकी करा सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो खतौनी की प्रक्रिया है वो तो क्या है उसकी पूरी फाइल कंप्लीट तैयार होती है, तहसीलदार के यहाँ जाएगी, लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी, कानगो की रिपोर्ट लगेगी, फिर वो क्या माल कान में जाएगी, कंप्यूटर पे चढ़ेगी, जब जाके उसमें बदलाव होगा। लेकिन उसमें आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का भी टाइम लग सकता है, यहाँ तक 6-6 महीने भी हो जाते हैं। और बहुत सारी परेड आपको करनी होती है, तहसीलों के चक्कर काटने होते हैं, जब जाके आपका वो काम होता है। लेकिन हो जाता है अक्सर, ऐसे नहीं कि भाई अगर खतौनी में नाम गलत होगा तो बदलाव नहीं होगा, हो जाएगा, रजिस्ट्री में भी होगा, खतौनी में भी होगा। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस वकील को आपने हायर किया है उसका तहसील के अंदर कैसा होल्ड है, कितनी जान पहचान है। जिसकी जितनी जान पहचान होगी उसका काम इतना ही जल्दी होगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि अगर रजिस्ट्री में, बेनामे में या ज़मीन की खतौनी में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो हम उसे कैसे ठीक करा सकते हैं। ऐसी कानून की बहुत सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।